भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। इशिका, तुम? वो भी इतनी रात को अचानक? हाँ भाभी, वो भाई तो जा रहा था ना, इसीलिए। भाई दोस्त तो 1 हफ्ते बाद है ना, लेकिन। हाँ भाभी, मैं 6 महीने से आपसे और भैया से मिली नहीं थी ना, तो सोचा इस बार 1 हफ्ते पहले ही चलूँ। बहुत सारी बातें भी करनी है ना मुझे, आप लोगों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, इसीलिए। ओह, अच्छा, भैया कहाँ हैं? अंदर है, आ जाओ। जी भाभी। और ये कहाँ से आ गई मुंह उठा के, और वो भी 1 हफ्ते के लिए। कौन झेलेगा इसे 1 हफ्ता? मेरे तो बस की बात नहीं है। मैं तो इनसे साफ कह देने वाली हूँ कि भाई इसको यहाँ से आज ही टीका करवा के भेजो यहाँ से। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस लड़की की फितरत को ना। यहाँ पे 1 हफ्ता पहले आके रुकेगी, खाएगी पिएगी, मौज करेगी और भर के लेके जाएगी, वो अलग। पर मैं भी ना इसकी गुरु हूँ, देखती हूँ कैसे लेके जाती है यहाँ से। आई बड़ी। भैया। अरे दीदी, दीदी आप कैसे हो दीदी? बहुत अच्छी हो, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। दीदी बैठो। हाँ। और बताओ दीदी, क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। तू तो मेरे पास आएगा नहीं, 6 महीने हो गए तुझे देखे हुए। अरे दीदी, आपको तो पता ही है मेरा ऑफिस और मेरा बॉस कितना परेशान करता है मुझे। हाँ पता है मुझे, बचपन से जानती हूँ तुझे, बहाने बनाने बंद नहीं हुए तेरे। हाँ कोई बात नहीं, तू नहीं आ पाया तो मैं खुद आ गई तेरे पास 1 हफ्ते पहले। अरे दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम पूरे हफ्ते ना मजे करेंगे। हाँ बहुत मजे करेंगे। और सुन, मैं क्या सोच रही हूँ, जब मैं 1 हफ्ते पहले आई गई हूँ तो इस बार ना हम अपने सारे रिश्तेदारों के पास जाएंगे, चाची, मासी, मामी, ताई, सबके पास। और सुन, वो जो मेरी बचपन वाली दोस्त थी ना, हम उनसे भी मिलेंगे। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी हम इतने दिनों से किसी से नहीं मिले, तो शायद रिश्तों में थोड़ी दरार भी आ सकती है। पर आप आ गई हो तो मैं भी जाके मिलूंगा तो उनको सबको अच्छा लगेगा, और मुझे लगता है कि हमारा बचपन भी ताज़ा हो जाएगा ना दीदी। हाँ भाई, इसीलिए तो आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना तेरे साथ और भाभी के साथ भी टाइम बिताना था, और कुछ दोस्तों के साथ भी। दीदी, आपने बहुत अच्छा किया, और मुझे ना आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू दीदी, आप आई। कैसे थैंक यू भाई, तेरे लिए नहीं आऊँगी तो किसके लिए नहीं आऊँगी। अच्छा सुन, मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग ना आज शाम को ही चलते हैं। दीदी, आज शाम को क्या? मैं तो सोचता हूँ अभी चलते हैं। अरे आज शाम को? अभी? पर ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो अच्छे से जानते हो ना कि मैंने भाई दोस्त की अभी शॉपिंग तक नहीं की है, और मुझे भी तो जाना है ना। हाँ, मुझे याद आया। ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं भाभी, भाई हम कल चलेंगे। वैसे भी मैं आज आई हूँ तो मैं थक गई हूँ ना, आज मैं आराम करूँगी, हम कल चलेंगे। देखो दीदी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कल चले जाओ, क्योंकि मेरे भाई की बाहर जॉब लगी है और वो फिर पता नहीं कितने सालों बाद आएगा। तो कल तो मुझे अपने घर जाना है ना। और वैसे भी दीदी, तुम्हारे भाई और मैं कल चले जाएंगे और आप इस घर में अकेली बोर ही तो हो जाओगी। तो मैं क्या सोच रही थी कि आप ना अपने भाई को आज ही तिलक कर दो और घर वापस चले जाओ। और वैसे भी आप तो यहीं पास में रहते हो ना, तो जब मर्जी आ सकते हो आप तो। आज भाभी, लेकिन भाई दोस्त तो 1 हफ्ते बाद है ना, मैं अपने भाई के टीका ही तो करने आई हूँ, तो 1 हफ्ते बाद ही टीका करूँगी। आज कैसे करूँ भाभी? हाँ प्यू, मैं ये सोच रहा था कि दीदी भी इतने दिनों बाद आई है, तो एक काम करते हैं ना, हम 2 दिन बाद चले जाएंगे और तुम्हारे भाई से 2 दिन बाद मिल लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखो ऐसा है, मुझे आज ही जाना है, मतलब आज ही जाना है, समझे तुम? ठीक है भाभी। 1 मिनट इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीदी आप बैठो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है भैया। ठीक। भाभी ये क्या बोल रही थी, मैं आज ही टीका कर दूं? लेकिन भाई दोस्त तो 1 हफ्ते बाद है ना, अब मैं इतनी दूर से अपने भाई के टीका ही तो करने आई हूँ। और 6 महीने से तो मैंने अपने भैया भाभी से बात भी नहीं की, मैं इन लोगों के साथ टाइम ही तो बिताने आई थी। और भाभी को भी जाना है अपने घर पे, और भाभी भी तो ठीक कह रही है, उनके भाई की बाहर जॉब लगी है, वो पता नहीं कब आ पाएगा, वो कब मिल पाएंगी उससे। और मेरा क्या है, मैं तो फिर कभी भी आ सकती हूँ ना। ठीक है। अरे भैया भाभी कहाँ चले गए? हाँ, भाभी ने भैया को मार्केट भेजा होगा। मैं इतनी दूर से आई हूँ ना, तो मेरे लिए मिठाई वगैरह लेने। मैं बोलती हूँ भाभी को कि इन सब की क्या ज़रूरत है, कहीं किचन में तो नहीं लगी है, जाके उनकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ। अरे क्या हो गया, इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे? क्या हो गया? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या हो गया? इतने इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, समझे? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या हो गया? ऐसा है, वो यहाँ से चली जानी चाहिए, और 1 हफ्ते के लिए जो रहने आई है ना, वरना मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल। वो मेरी बहन है, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन को शर्म आती है कि वो मुंह उठा के 1 हफ्ता पहले आ गई है? कौन करेगा उसकी खातिरदारी? मेरे बस की नहीं है।
देखो मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ, उससे ना आज की आज ही तिलक कराओ और उसको आज ही उसके घर वापस भेज दो। देखो पीयू, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तुम्हें पता है ना, मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरे से ना बहुत बड़ी है और मैं उससे ऐसे नहीं कह सकता। तुम मेरी बात समझो ना। और वो क्या ही कह रही है, 1 हफ्ते के लिए आई है, 1 हफ्ते में चली जाएगी, जाने दो ना। अच्छा मैं मैनेज कर लूँ। देखो तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी बहन के साथ रहना है, ठीक है ना? अगर तुम्हें उनकी सिफारिश करनी है ना तो मैं जा रही हूँ इस घर से। और वैसे भी हमारे घर में इतना कैश पड़ा रहता है, इतनी ज्वेलरी पड़ी रहती है इधर उधर, अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया कुछ तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात का, बोलो? पीयू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर दीदी ने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। देखो मैं तुम्हारे क्या हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ। उनको बहुत बुरा लगेगा अगर उन्हें सुन लिया तो। देखो बुरा लगता है तो लगने दो, मैं तुम्हारी बहन से नहीं डरती, ठीक है ना? और वैसे भी मुंह उठा के वो आई है यहाँ पे, मैं नहीं गई उसके घर पे। ये मेरा घर है, उसका नहीं। ठीक है पीयू, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही होगा। मैं अपनी दीदी से कह देता हूँ कि वो यहाँ से चली जाए, ठीक है? अब तो तुम खुश हो ना? सच कहा है किसी ने, माँ बाप के मरने के बाद लड़कियों का कोई मायका नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो लड़कियों के 2 घर होते हैं। ससुराल वाले पूछते हैं कि मायके कब जाएगी, और मायके वाले पूछते हैं कितने दिनों के लिए आई है। क्या हम लड़कियों का कोई घर होता भी है या नहीं? अब एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपनी दीदी से बात करता हूँ। भेज ही देना उसको यहाँ से, ठीक है ना? और खुश मैं तभी होंगी जब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तुम जाओ। क्या करूँ यार, दीदी से कैसे बोलूँ? मैं तो फंस गया हूँ। पर यार दीदी से तो बात करनी ही पड़ेगी ना। हमारे घर में इतना कैश पड़ा रहता है, इतनी ज्वेलरी पड़ी रहती है इधर उधर, अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया कुछ तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात का, बोलो? अरे दीदी, अब बताओ क्या मंगाऊं आपके लिए? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे दीदी बताओ ना, क्या खाना है आपको? आपकी फेवरेट आइसक्रीम मंगाऊं? नहीं भैया, अब मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं एक बात बोलूं तुझे? हाँ बताओ दीदी, क्या बात है? अभी जब थोड़ी देर पहले तुम और भाभी बात कर रहे थे ना, मैंने सब सुन लिया। तुम लोग इतना गलत सोचते हो क्या मेरे बारे में? अरे दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो मैं और वो तो कुछ अलग बात कर रहे थे और शायद आपको लगा कि हम आपके बारे में बात करें। झूठ मत बोल, मैं जानती हूँ कि तुझे झूठ बोलना नहीं आता। कितनी बातें छुपाएगा तू मुझसे? हाँ सही बात है, मैं यहाँ पराई तो हूँ, और सही तो कह रही है तेरी बीवी। कौन 1 हफ्ते पहले मुंह उठा के चला आता है? हाँ मैं ही बेवकूफ़ थी जो मुझे लगा मैं तुम लोगों के साथ जाके टाइम बिताऊंगी, अपने परिवार में जाऊंगी। पर मैं ये कैसे भूल गई कि मम्मी पापा के बाद ये मेरा कभी परिवार रहा ही नहीं। दीदी आप बहुत गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही तो हो जिसकी बात मैं सुन सकता हूँ, जो मेरा अपना है। आप ऐसी बात मत करो। देखो उसकी तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं पागल, तू माफ़ी मत मांग मुझसे, लेकिन मुझे तेरी वाइफ की बात भी सुननी पड़ेगी, और वो सही कह रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों में कोई भी फूट पड़े। माँ बाप के बाद सच में कोई मायका नहीं होता। भाभी कभी भी सुना सकती है, और भाई का दिल बहन से कितना भी जुड़ा हो, पर उसे रहना तो अपनी बीवी के साथ ही है ना। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं चली जाती हूँ। दीदी कैसी बात कर रही हो? देखो दीदी, आप शाम तक चली जाना, कम से कम 1-2 घंटे तो मेरे साथ रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी तो पता है ना कि मेरी बहन है, और तुम्हें पता ही है कि मैं पूरे दिन काम में बिजी रहता हूँ। अभी थोड़ा टाइम मुझे अच्छा लगा था तो आप जाने की बात कर रही हैं। प्लीज़ 2 घंटे रुक जाओ। भाई रुकती मैं, शाम तक नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, पूरे 1 हफ्ते रुकती। पर अब शायद मेरा इस घर में रुकने का कोई मायने नहीं रह गया है। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, और क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं शाम तक रुकूं या अभी चली जाऊं। तू अपना ध्यान रखना। और हाँ, एक बात और बोल रही हूँ मैं तुझे, आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, ना ही राखी पे आऊंगी और ना ही भाई दूज पे। तुझे मैं अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। दीदी मेरी बात सुनो। दीदी चुप रह तू। दीदी, अरे यार ये क्या हो गया? मैंने पीयू को कितनी बार समझाया कि मेरी दीदी मेरा सब कुछ है, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं पीयू को बोलूंगा तो दीदी नाराज हो जाएगी, और अगर दीदी को बोलूंगा तो पीयू नाराज हो जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।